व्यवस्था परिवर्तन की ईमानदारी से लड़ी जाती है और जज्बे के साथ लड़ी जाती है और भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, जो हजम करके बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ तैयार हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी मायावी मगरमच्छ, तो उनको दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मारा जाता है। और यही इस यात्रा में भी संदेश है। लोग कह रहे हैं जैसे पंजाब और दिल्ली में ऐसे मगरमच्छों को मारा, वैसे मगरमच्छों को यहाँ भी मारो। तो तकलीफ तो निश्चित तौर पर तकलीफ तो होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से लगी हुई है। गांव-गांव में संगठन तैयार हो गया है। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह यात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसा नाम तो बहुत बड़ा रख दिया, लेकिन सोच उतनी बड़ी नहीं दिख रही है। उसमें जबरदस्ती धक्के से वो जबरदस्ती बीजेपी बचाओ यात्रा होगी एक तरीके से। विकसित भारत की मामला नहीं है। उसमें अधिकारी, उसमें सरपंच, उसमें स्कूल के बच्चे, उन लोगों को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। सरपंच जिन्होंने पूरे तौर पे बहिष्कार कर रखा था, बाइकआउट कर रखा था इस सरकार का, उनके ऊपर दबाव दे करके झूठे उनको हर तरीके से वो प्रलोभन दे करके कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी तरीके से वो फ्लॉप साबित हुई है और आम आदमी का असर देखने को मिलेगा। जेल चले गए तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या? देखिए, पहली बात तो जेल जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। और अगर बीजेपी इस तरह की कोई भी कोशिश करती है तो जनता 2024 में उसका जवाब देगी। जेलों से क्या सरकार नहीं चली? अभी भी दिल्ली के अंदर रेफरेंडम हुआ, लोगों से बात करी, लोगों ने कहा हाँ जी, ये तो धक्का पूरा वो कर रहे हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, तो अगर ऐसा करते हैं तो वो करो। और जेल से चुनाव जीते भी जाते हैं तो भविष्य में 2024 का हो सकता है प्रधानमंत्री। अगर ऐसा ही चाहते हैं तो हो सकता है वहीं से निकलना हो। और साहब 10 दिन की बदलाव यात्रा पूरी होगी आपकी, कितनी सीट मिल सकती है? आम आदमी पार्टी को, जैसा भी भुल्लर साहब कह रहे थे कि लोग हो सकता है बहुत से वहीं देखे, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। यहाँ तो खूब लोग निकल करके आ रहे हैं, घर घर में झंडे लग रहे हैं, लोग सदस्यता अभियान वो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमारे भी खेतों को पानी मिलना चाहिए, हमारी भी फसल का। तो मैं समझता हूँ कि झंडा तो बहुत मजबूती से, बुलंदी से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इस यात्रा के माध्यम से नीला पीला झंडा और आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू वो पूरे हरियाणा के हर गांव तक पहुंच गया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, अभी तो बहुत समय है, चुनाव तो एक हफ्ते में पलट जाते हैं, तो इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की, 90 की 90 हमारी विधानसभा होगी। और गठबंधन पे कोई साथी पूछ रहा था, सवाल बीच में रह गया। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन था, जिसपे अभी आपने कहा 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, 90 की 90 विधानसभा, तो गठबंधन कहा जाता है तो प्रैक्टिकल तो देखिए, हमारी तैयारी है और तैयारी का मतलब ये होता है कि जहां आप मजबूत हो वहां थोड़ा सा सबको समावेशी बनाओ। ये अगर इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंगें पहले हो ली थी विधानसभा से पहले, तो कांग्रेस इस खुशफहमी में थी, गलतफहमी में थी कि भाई हम तो अकेले ये जीत जाएंगे 3-4 राज्य है, और उसको फिर छोटे छोटे ये जो है ना दल, जिनकी एक राज्य में सरकार है, 2 में है, 3 में है, इनको जो है हम फिर अपने टर्म्स पे जो है ना डिक्टेट करेंगे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु की वैसी, तो प्रभु ने वैसा ही कर दिया। बोले ले भाई, चौबे जी जो है 26 जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो भविष्य में इस प्रकार गठबंधन तो आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार आप बता रहे। नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमारे को तो ये आदेश है कि मेहनत करो, 90 की 90 सीटें, नया नेतृत्व तैयार करो, 10 की 10 लोकसभा पे करो। और अगर आवश्यकता है, ये फैसला ऊपर के लेवल पे होता है, जो हरियाणा के और दूसरी पार्टियों के लीडर बोलते हैं, वो अपनी भावनाएं वहां रखे। अगर इतना उनको तकलीफ है तो सीधा जा करके बोले ना कि इंडिया गठबंधन में फलाना फलाना ना आए। और अगर आ रहे हैं, ऊपर वाले चाहते हैं, उन्होंने तो देख लिया 2014 में क्या हुआ, कांग्रेस 9 सीटें हारी, 2019 में क्या हुआ, 10 की 10 सीटें हारी। तो ऊपर वाले को इनका ब्योत और बयाना कितना क्या है मामला पता है, तो इसलिए वो अगर तैयार है तो हो जाएगा गठबंधन, हम भी तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।